Yes, good afternoon, students. Today we will do the second part of the chapter. Last time we left जहाँ पर हमने छोड़ा था पेज नंबर 82. अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका. यहाँ से हम पढ़ेंगे. अनायास का अर्थ है अचानक. अनायास का अर्थ है अचानक. उसका तलवार की मूठ पर हाथ जा टिका. क्रोध में उसने तलवार निकाली. वह बहुत गुस्से में उफन उठा. उसके भीतर क्रोध जो था वो उफान भरने लगा, उठने लगा, लेकिन उस क्रोध को वह किसी पर निकाल नहीं सकता था. गांववासी जो थे उनका विरोध नहीं कर सकता था. इसलिए क्रोध जो था उसके शरीर के भीतर ही भीतर बढ़ने लगा और क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था. अग्नि की तरह, आग की तरह उसके भीतर एक ज्वाला सी उत्पन्न हो गई क्रोध के कारण. लोग सहम उठे. उसे क्रोधित देखकर, उसके गुस्से को देखकर आसपास के गांववासी बहुत सहम गए. वो डर से गए. सहम उठना, डर जाना. एक सन्नाटा सा खिंच गया. सन्नाटा चारों तरफ, मतलब चुप्पी सी खिंच गया, छा गया. चारों तरफ एक चुप्पी सी छा गई. जब कोई राह ना सूझी, जब उन्हें कोई राह ना मिली, अर्थात रास्ता ना मिला, तो क्रोध का शमन करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, यहाँ पर शमन का अर्थ आएगा शांत करने के लिए, उसने शक्ति भर, अर्थात उसके शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो सारी भरकर उस तलवार को धरती में घोंप दिया. घोंप दिया, जोर से उसे धरती में दे मारा और उसे ताकत से खींचने लगा. अर्थात उसके शरीर में जितनी शक्ति थी उतना जोर लगाकर उसने उस तलवार को धरती में दे मारा. जैसे कई बार बच्चों को जब बहुत गुस्सा आता है तो वो सर पीटने लगते हैं, अपना सर जो है जमीन पर मारने लगते हैं या दीवार पर अपनी हाथ मारने लगते हैं अपने क्रोध को जाहिर करने के लिए. परंतु उसने क्या किया, उसने उस क्रोध को का शमन करने के लिए उस तलवार को निकाला और उसे पूरे जोर के साथ धरती में घोंप दिया. वह पसीने से नहा उठा, पसीने से तरबतर हो गया. जब गुस्सा आता है तो उसके भाव जो है वो शारीरिक तौर पर भी दिखने लगते हैं. पसीने से व्यक्ति तरबतर हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, आंखों में भी उसके लाली दिखाई देती है, अर्थात वह गुस्से से भरा हुआ था. सब घबराए हुए थे. आसपास के लोग उसके क्रोध को देखकर बहुत घबरा गए थे. वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया. वह तलवार को अपनी तरफ, अर्थात उसने जो जब तलवार को धरती में घोंपा तो उसे अपनी ओर खींचने लगा और दूर तक वह खींचते खींचते चला गया. वह हाँफ रहा था, उसकी सांस फूली हुई थी क्योंकि पूरी शक्ति उसने उसमें लगा दी थी. अचानक जहां तक लकीर खिंच गई वहां एक दरार होने लगी. जहां जहां वो लकीर खिंची, इतनी शक्ति से वो लकीर खिंची थी कि वहां वहां दरार पड़ गई थी. उसमें उस धरती जो थी वो अब फटने लगी थी, उसमें लकीर पड़ गई थी. मानो धरती के, मान लो कि उस धरती के 2 टुकड़े हो गए थे, धरती 2 टुकड़ों में बट गई. अब यहाँ से पता चलता है कि जो पहले एक द्वीप था अब 2 टुकड़े होकर वह 2 द्वीपों में, छोटे छोटे 2 में हिस्सों में बट गया था. तो ये कहानी की शुरुआत में भी मैंने बताया था कि पहले ये एक ही द्वीप था. एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी. गड़गड़ाहट कौन सी थी?
धरती के फटने की आवाज, ऊंची आवाज, गड़गड़ाहट, ऊंची आवाज सी चारों तरफ गूंजने लगी। जब धरती फटती है तो जोर की आवाज होती है। तो इस तरह से कुछ दृश्य वहां पर भी व्याप्त था, विद्यमान था। लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। जहां जहां उसकी लकीर खींच रही थी, तलवार से लकीर धरती पर खींच रही थी, वहां वहां से धरती जो है वो लगातार फटते ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक, द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध से काटता ही जा रहा था। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक तंतारा मानो कि वह उस धरती को काटता ही जा रहा था, क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, भयाकुल हो उठे अर्थात सभी डर गए थे। चारों तरफ जो लोग थे उन्होंने कभी भी ऐसे दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी, अर्थात सपने में भी कभी ऐसा दृश्य उपस्थित होगा, ऐसा सीन होगा, उन्होंने सोचा नहीं था। वे सिहर उठे, सिहर उठना, कांप उठना, अर्थात उस दृश्य को देखकर लोग इतना डर गए, भीतर ही भीतर कांप उठे थे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। एक तरफ तंतारा था जो तलवार को खींचता ही जा रहा था, तलवार से धरती में दरार डालकर उससे लंबी लकीर के रूप में खींच रहा था। दूसरी तरफ वामीरो उसके साथ साथ दौड़ती हुई दूसरे किनारे पर भाग रही थी। ततारा ततारा ततारा, बार बार वह उसका नाम पुकार रही थी। उसकी करुण दुख भरी चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। धरती की गड़गड़ाहट में उसकी चीखें जो वो जोर जोर से चिल्ला रही थी वो भी दब सी गई थी, अर्थात उसकी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। धरती के फटने की आवाज चारों तरफ गड़गड़ाहट के रूप में सुन रही थी। कहने का भाव कि यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तंतारा के शरीर में कितनी शक्ति थी। चैप्टर की बिगिनिंग में बताया है उसके बारे में कि ततारा एक शक्तिशाली युवक था, सहृदय था, परंतु साथ ही साथ बहादुर भी था। यहाँ से हमें पता चलता है कि ततारा के शरीर में कितनी शारीरिक शक्ति थी और शायद वह शारीरिक शक्ति उसे उस दैवीय तलवार के कारण ही मिली थी जो वह दूसरों की सेवा करता था, लोगों की सेवा करना अपना धर्म मानता था। और आज उसने जब धरती को ही काट दिया तो हमें भली भांति पता चल जाता है कि वह एक शक्तिशाली युवक था। उसके बाद दुर्भाग्यवश ततारा एक तरफ था और दूसरी तरफ थी वामीरो। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा। यहाँ पर चाकता का अर्थ है चीरता, अंतिम छोर का अर्थ है अंतिम सिरा, छोर का अर्थ है सिरा। जैसे ही वह धरती को चीरता हुआ अंतिम धरती के अंतिम सिरे पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। वह जो एक द्वीप जो पहले एक था अब उसके दो हिस्से हो गए थे। विभक्त का अर्थ है बंटना। एक तरफ तंतारा था और दूसरी तरफ थी वामीरो। एक तरफ ततारा और दूसरी तरफ वामीरो चीख रही थी। जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा और ततारा ने देखा कि दूसरी तरफ का द्वीप जो था वो अब धरती में धंसने लगा था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा। जब उसे होश आया कि ये क्या घटित हो गया, ये क्या हुआ, तो उसने धरती के उस सिरे को थामना चाहा कि उसकी जान बच जाए, परंतु
उसकी पकड़ जो थी वो ढीली पड़ गई। वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह वहां से नीचे की ओर फिसल रहा था और लगातार वामीरो वामीरो पुकारता जा रहा था। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसलता रहा। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख डूबकर आई, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी कह रही थी, ततारा ततारा ततारा। इस तरह से दोनों के मन के भाव जो थे वो दोनों प्रकट कर रहे थे। दोनों ही दुखी थे और दोनों ही गांव वालों के प्रति जो थे मन में क्षोभ लिए थे। क्षोभ मीन्स गुस्सा। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। अचेत होने लगा, बेहोश सा होने लगा। उसकी होश अब धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति, उसके शरीर का सामर्थ्य अब जो था वो खत्म होने लगा था और वह थकने लगा। कुछ और देर बाद उसे होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड, भूखंड का यहाँ पर अर्थ है हिस्सा, धरती का हिस्सा। भू मीन्स भूमि और खंड का अर्थ है हिस्सा। भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। संयोगवश, खुशकिस्मती कह सकते हैं, से वह हिस्सा जुड़ा हुआ था। ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी ना पता चला। गांव वासियों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसका कोई सुराग ना मिला। वह कहाँ बह गया, कहाँ चला गया, कोई नहीं जानता। वामीरों ने भी उसे बहुत खोजने की कोशिश की, परंतु वह उसे नहीं मिला। अब उसके लापता होने के बाद वामीरों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं रहा। वह भी बेहाल हो गई और उसकी परिस्थिति पागलों के समान हो गई थी। वह उसे खोजती, जाकर उसी जगह पर घंटों घंटों बैठी रहती, उसे याद करती, परंतु ऐसे समय बीतता गया और काफी समय तक उसकी खोजबीन करने के पश्चात भी पता ना चला कि वह कहाँ लुप्त हो गया। अब वामीरों ने खाना पीना भी धीरे धीरे छोड़ दिया था और अपनी परिवार से विलग हो गई थी, अर्थात वह अब अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत की कोशिश की, परंतु उसका कोई सुराग ना मिला। सुराग ना मिलना का अर्थ है उसका कुछ भी पता ना चला। आज ना ततारा है ना वामीरो, दोनों ही मर चुके हैं, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। वहां पर घर घर में दोहराई जाती है, सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान और कार निकोबार से ये जो 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में अपने आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे, अर्थात एक गांव के लड़का और लड़की का विवाह दूसरे गांव के लड़का और लड़की के साथ होने लगा, जबकि उससे पहले वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाते थे, अर्थात वहां पर यह रूढ़िवादी प्रथा प्रचलित थी और गांव के लड़का या लड़की का विवाह गांव में ही होता था, अन्य गांव के लड़का लड़की से नहीं होता था। तो ऐसी कुप्रथा का दमन हुआ। तंतारा और वामीरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए ही थी। जब जब हमारे समाज में प्राचीन काल में भी इतिहास गवाह है, हमने देखा है जब जब बुरी रूढ़िवादी विचारधाराएं पनपती हैं, कोई ना कोई अगुआ बनकर उनका दमन करता है, उसका विरोध करता है
और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुखद बनाने के लिए वह अपना बलिदान तक दे देता है। ये शिक्षाप्रद कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी नौजवान पीढ़ी को भी जब जब वो किसी बुरी बात को हमारे समाज में पनपती हुए देखें या सदियों से चली आ रही देखें तो उसका विरोध करें, उसका दमन करें और आने वाले समय में अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को सुखद बनाने के लिए उसे खत्म किया जाए, ताकि हमारा जीवन और आने वाले लोगों का जीवन सुखी बन पाए और ऐसी विचारधाराओं का जो है दमन किया ही जाना चाहिए। और बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हमें ये शिक्षा देती हैं। आपने और भी कई कहानियां सोनी महिवाल, हीर रांझा की प्रेम कथाएं सुनी होंगी। उसी तरह तंतारा व मीरो की कथा भी प्रचलित है। अब इसके बाद मौखिक भाग में जो 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपने इन्हें नोटबुक में करना है। बहुत इजी है, आपने कहानी अच्छी प्रकार से समझी है और आपको ये क्वेश्चन पढ़कर ही उनके अर्थ जो है वो जो आंसर्स हैं वो पता चल जाएंगे। फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तंतारा व मीरो कहाँ की कथा है? तंतारा व मीरो कहाँ की कथा है? तंतारा व मीरो देश के अंडोमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे और बाद में कुछ ऐसी घटना घटी कि ये बटकर 2 हिस्से इसके बन गए थे। तो हमें ये इसका अर्थ जो आंसर है वो पता चल गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? समुद्र तल पर जाकर, समुद्र के किनारे जाकर वह ध्यान मग्न गाना गा रही थी, अपने विचारों में खोई हुई थी। वह एक प्रेम संगीत था, प्रेम गीत था और श्रृंगार गीत बताया गया ना कि श्रृंगार गीत था अर्थात प्रेम से भरा हुआ गीत था। अचानक ही समुद्र से एक लहर उठी, ऊपर की ओर अचानक उठी जो उसे भिगो गई। वह पूरी तरह भीग गई थी और उसकी तंद्रा जो थी, ध्यान था, वो बट गया था और ऐसे में अचानक ध्यान बटने के कारण वह गाना भूल गई थी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? यहाँ पर याचना का अर्थ है प्रार्थना। तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की थी कि तंतारा ने वामीरो से कहा कि तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया, तुम गीत गाओ, गीत गाओ। उसने साथ में यह भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम भी बताओ, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। और साथ ही साथ उसने यह भी प्रार्थना की कि कल तुम मुझे मिलने के लिए जरूर आना। उसने यह भी प्रार्थना की थी कि कल तुम मुझे मिलने के लिए अवश्य आना। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि तंतारा ने वामीरो से यह कहा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तुम अब क्यों नहीं गा रही हो, और साथ में उसका नाम पूछा और साथ में यह भी कहा कि तुम उसे मिलने के लिए कल जरूर आना, अर्थात उसने वायदा भी लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? यहाँ पर रीति का अर्थ है रीति रिवाज, क्या प्रथा थी? रीति का अर्थ प्रथा थी। तंतारा और वामीरो के गांव की यह रीति थी कि गांव के लड़का या लड़की का वैवाहिक संबंध गांव में ही होता था। किसी अन्य गांव के लड़का या लड़की से
वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाते थे। ये रूढ़िवादी प्रथा उनके गांवों में प्रचलित थी, जिस कारण कई बार लोगों को इससे बहुत कष्ट होता था। कष्ट कैसे होता था, अगर हम थोड़ा सा इसका भेद देखें ना, तो मान लो कि लड़का या लड़की का कोई मैच गांव के लड़का लड़की से ना मिला, तो कई बार लड़की और लड़का की जिंदगी तक खराब हो जाती है। अगर हम इसके भीतरी भाव को देखें कि लड़का और लड़की की जिंदगी भी बहुत दुख भरी हो जाती थी, क्योंकि मैच के ऑप्शंस ही नहीं थे। तो इस तरह से भी कुछ इसके पीछे भाव हमें पता चलता है। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ सिंपली यही बताना है कि लड़का या लड़की का वैवाहिक संबंध अपने ही गांव में होते थे, किसी अन्य गांव के लड़का लड़की से नहीं बनाए जाते थे। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद 5th क्वेश्चन पर अगर हम नजर डालें, क्रोध में तंतारा ने क्या किया। क्रोध, अभी हमने कहानी के अंतिम भाग में समझा कि जब उसे बहुत क्रोध आ गया था तो उस समय उसने क्या किया था। जब तंतारा को बहुत क्रोध आया तो उसने पूरी शक्ति से अपनी तलवार को धरती में घूंप दिया और कार निकोबार को 2 भूखंडों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। अर्थात उसने अपना पूरा क्रोध का अपनी शक्ति दिखाई और क्रोध के कारण धरती पे तलवार घोंपी और कार निकोबार जो थे वो 2 भागों में विभक्त हो गए, बंट गए। नेक्स्ट पार्ट है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। मत था, लोगों का क्या विश्वास था, लोगों की क्या राय थी। तो इसके उत्तर के लिए हम लिख सकते हैं कि तंतारा की तलवार के बारे में लोग ये सोचते थे कि चाहे भले ही वो तलवार लकड़ी की है, परंतु उसमें कोई दैवीय शक्ति थी, देवताओं से प्राप्त शक्ति थी, और उसी शक्ति की वजह से ही तंतारा साहसिक कारनामे करता था। वह हर व्यक्ति की मदद करता था, बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करता था। अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि दूसरे द्वीप के दूसरे गांव के लोगों की भी वह सहायता कर पाता था। शायद इसके पीछे देवताओं से प्राप्त शक्ति का ही भेद था, रहस्य था, जिस कारण तंतारा जो है उस लकड़ी की तलवार को अपनी कमर पर हमेशा बांधे रखता था। तो इसके आंसर में आप यह लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। कहानी से हमें पता चलता है कि जब ततारा ने उससे उसके गाना रोकने की वजह पूछी, उसका नाम पूछा, तो उसने कुछ बेरुखी दिखाई। बेरुखी उसने इसलिए दिखाई थी कि वह उसके गांव का नहीं था और ना ही उसने कभी उसे देखा था। तो उत्तर के रूप में हम लिखेंगे कि वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से यह जवाब दिया कि पहले तो तुम मुझे यह बात बताओ कि आखिर तुम हो कौन और मुझे ये अटपटा सा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो और मुझे क्यों घूरते ही जा रहे हो। उसने उससे उससे घूरने का, उससे प्रश्न, अटपटा सा प्रश्न पूछने का कारण भी पूछा था कि इसका कारण क्या है। अपने गांव के अलावा वह किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती और ना ही तुम मुझे मजबूर कर सकते हो कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। आपको पाठ में ये पंक्ति आई थी कि किसी अन्य गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने
के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। उसने ऐसा कहा था ना, तो इसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी अन्य गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर वह देने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए तुम मुझे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, और ये तुम भी जानते ही हो कि हमारे गांवों की क्या रीति है। किसी अन्य गांव के युवक का या किसी अन्य गांव के व्यक्ति का के प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह मजबूर नहीं है या उसे अनुमति नहीं है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद, तंतारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? हमने अभी अभी कहानी के अंतिम भाग में ही इसके बारे में चर्चा की है कि तंतारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से कार निकोबार में बहुत परिवर्तन आया। उनके अब विचार बदलने लगे धीरे धीरे। एक गांव के लोगों के संबंध दूसरे गांव के लोगों से अब मैत्री होने लगे, आपसी प्रेम बढ़ने लगा। और इस तरह से हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि तंतारा और वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार के लोगों में बहुत ही सुखद परिवर्तन आया। अब एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से या लड़का लड़की से वैवाहिक संबंध बनाने लगे, जो पहले के समय में, शायद उस समय से पहले के समय में कभी भी हुआ नहीं था। और अब धीरे धीरे समय बदलने के साथ आपसी जो संबंध थे वो अच्छे होने लगे, आपसी प्यार बढ़ने लगा। परिवारों के मध्य जो दूरियां थी, एक गांव के परिवारों के दूसरे गांव के परिवारों के मध्य जो दूरियां थी वह अब मिटने लगी थी, और अब वहां पर परिवर्तन दिखाई देने लगा था। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे, इसके पीछे भी वजह थी, कारण था। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वह एक सहृदय, मददगार, भला मानुष था, और शारीरिक तौर पर भी वह शक्तिशाली था। अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोगों की भी सहायता करना वह अपना कर्तव्य समझता था। और लोग अपने उसके गांव के लोग उसे उसके कामों की वजह से, उसके कारनामों की वजह से, या उसके कार्यों की वजह से, या जैसे वो कोई उसे मदद के लिए पुकारता था वह दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ जाता था, दिन रात भी नहीं देखता था, हर समय दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। इस कारण उसके गांव के लोग तो उसे पसंद करते ही थे, परंतु अन्य गांव के लोग भी अब उसे पसंद करने लगे थे, वह उनमें भी चर्चित होता जा रहा था। तो यहाँ से हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज का आपका यही वर्क रहेगा कि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं।